ईसरी एक ऐसा पड़ाव जहां से शिखर जी की पवित्र यात्रा का आरंभ होता है। यहाँ हर सुबह की हवा में होती है आस्था की धीमी गूंज और हर मंदिर की दीवारें मानो किसी पुरानी कथा की गवाही देती हैं। ईसरी समेत शिखर से मात्र 22 किलोमीटर दूरी पर आध्यात्म की अनुभूति में यह दूरी नहीं बल्कि एक भावनात्मक सेतु है। यात्रियों के लिए ईसरी कभी सिर्फ एक स्टेशन नहीं रहा, यह तो एक साक्षात प्रवेश द्वार है मोक्ष मार्ग का। आज से करीब एक दशक पहले तक रात्रि 8 बजे के बाद कोई वाहन शिखर जी की ओर नहीं जाता था। तब यात्रीगण ईसरी में ही रुक जाते थे। यहाँ के मंदिरों की घंटियां, धर्मशालाओं की रौनक और भोजनशालाओं की महक यात्रियों का स्वागत करती थी। ये वही ईसरी है जहाँ कभी चहल पहल हुआ करती थी, जहाँ हर धर्मशाला में जीवन था, जहाँ हर मंदिर में भक्ति की लौ जलती थी। पर आज मंदिर तो वही है, धर्मशालाएं भी वैसी ही भव्य हैं, भोजनशालाएं आज भी निशुल्क सेवा दे रही हैं, पर यात्रियों का अभाव इस ईसरी की आत्मा को खामोश बना चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ दर्शन नहीं करा रहे, बल्कि आपको आमंत्रण दे रहे हैं फिर से लौटने का, उस चहल पहल को फिर से जगाने का, एक बार फिर से ईसरी को महसूस करने का, जिसने वर्षों से न जाने कितने यात्रियों की शुरुआत देखी है। क्योंकि शिखर जी की यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं होती, वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ पहली बार आत्मा को दिशा मिलती है, और वो स्थान है ईसरी। श्री समेत शिखर जी से लगभग 22 किलोमीटर पहले एक छोटा सा नगर है ईसरी। शायद नई पीढ़ी ने इसका नाम सुना भी न हो, पर जो भी शिखर जी गया है उसकी यात्रा ईसरी से ही शुरू हुई है। ईसरी, या जिसे रेलवे मानचित्रों पर पारसनाथ स्टेशन कहा जाता है, यही वह स्थान है जहां देश के कोने कोने से ट्रेनें आकर रुकती हैं और यहीं से श्रद्धालु टैक्सी या बस लेकर शिखर जी की पावन भूमि की ओर बढ़ते हैं।
कभी कभी एक स्थान सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो एक अनुभूति होता है, एक प्राचीन स्मृति जहाँ समय थम जाता है और आत्मा को शांति का पहला संकेत मिलता है। वक्त करवट ले रहा है। कल तक जिस ईसरी की जैन धर्मशालाएं और मंदिर चहल पहल से भरे हुए थे, वहीं आज वीरान है, क्योंकि अब हर समय पारसनाथ रेलवे स्टेशन से सीधे मधुबन शिखरजी जाने के साधन उपलब्ध हैं। दूसरा कारण यह है कि अब फुसरो और धनबाद रेलवे स्टेशन से भी शिखरजी जाने के साधन मिलने लगे हैं और नई ट्रेनें भी इस रूट पर चलने लग गई हैं। आने वाले समय में यही स्थिति मधुबन की भी हो सकती है, क्योंकि अब निमिया घाट भी विकसित होता जा रहा है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जैन मंदिर और विशाल जैन धर्मशाला भी निर्मित हो गई है और सबसे खास बात यह है कि निमिया घाट से सीधे शिखरजी के पारसनाथ टोंक तक का पुराना मार्ग बना हुआ है, जिसका नवीनीकरण होना है। यदि निमिया घाट से शिखरजी परिक्रमा का यह मार्ग शुरू हो जाता है तो यात्री मधुबन भी नहीं जाया करेंगे, क्योंकि निमिया घाट जीटी रोड हाईवे पर है और यहाँ रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ से पारसनाथ टोंक का सीधा मार्ग भी है। इस प्रकार आज के व्यस्तम समय में लोग अपनी सुविधाएं देखते हैं तो इस तरह के हालात बन ही जाया करते हैं। शायद यही वक्त का नियम है।